क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx। अब log x का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करके प्रॉपर्टी नंबर P4 लगा देंगे। अप्लाइंग लिमिट 0 से a f of x dx इक्वल्स टू लिमिट 0 से a f of a माइनस x dx। यानी कि जहां भी वेरिएबल होता है उसकी जगह अपर लिमिट माइनस वेरिएबल पुट कर देते हैं। तो इसमें अप्लाई करेंगे तो i इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10 x की जगह क्या पुट करेंगे, पाई बाई 4 माइनस x और dx। i इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस, इसमें 10x माइनस 10y का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या होगा 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x और dx। 10x माइनस 10y का फॉर्मूला होता है 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x इंटू 10y। अब 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो लिमिट 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस, यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 10x और dx। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x और dx। अब एलसीएम ले लेंगे तो i इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई बाई 4 log, एलसीएम आएगा 1 प्लस 10x, यहाँ 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x और dx। अब इस 10x से 10x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो लिमिट 0 से पाई बाई 4 log 2 अपॉन 1 प्लस 10x और dx। अब इसमें log m अपॉन n का फॉर्मूला लगा देंगे तो लिमिट 0 से पाई बाई 4 ये आएगा log 2 माइनस log ऑफ 1 प्लस 10x और dx। अब टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे तो आएगा लिमिट 0 से पाई बाई 4 log 2 dx माइनस लिमिट 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx। अब इक्वेशन 1 से लिमिट 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x की वैल्यू क्या है i, तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे i, तो i इक्वल्स टू log 2 कांस्टेंट क्वांटिटी है बाहर निकालेंगे और ये आएगा लिमिट 0 से पाई बाई 4 dx माइनस आई। अब ये माइनस आई उस तरफ जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये आएगा 2i इक्वल्स टू log 2 लिमिट 0 से पाई बाई 4 और dx। अब 2i log 2 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x और लिमिट 0 से पाई बाई 4। अब x की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर माइनस, फिर x की जगह क्या पुट करेंगे लोअर लिमिट, तो 2i इक्वल्स टू log 2, x की जगह पहले अपर लिमिट यानी कि पाई बाई 4 फिर x के 0। अब पाई बाई 4 माइनस 0 क्या होगा पाई बाई 4, तो 2i इक्वल्स टू पाई बाई 4 इंटू log 2। अब हमें तो i की वैल्यू निकालनी है तो 2 मल्टीप्लाई में इक्वल किस तरफ आएगा डिवाइड में, तो i इक्वल्स टू 2 इंटू 4 और इंटू log 2, तो i इक्वल्स टू पाई बाई 8 log 2। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है
लिमिट 0 to 2 x इंटू रूट 2 माइनस एक्स और dx। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी नंबर P4 को लगा करके इसे 2 को खत्म कर देंगे। तो ये तो इक्वेशन 1, और बोलेंगे अप्लाइंग लिमिट 0 to a f of x dx इक्वल्स टू लिमिट 0 to a f of a माइनस एक्स dx। यहाँ पे अपर लिमिट a थी तो हमने अपर लिमिट माइनस वेरिएबल किया, यहाँ पे अपर लिमिट क्या है 2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर देंगे 2 माइनस एक्स। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to 2 माइनस एक्स रूट 2 2 माइनस एक्स और dx। 2 माइनस एक्स ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 माइनस 2 प्लस एक्स, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये dx। अब 2 से 2 कैंसिल हो, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2 dx, क्योंकि ये सिर्फ x बचेगा और रूट है तो रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट 0 to 2 इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, तो क्या आएगा एक्स की पावर 3/2 और dx। अब टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे, 2 तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, लिमिट 0 to 2 एक्स की पावर 1/2 और dx माइनस 0 to 2 और x की पावर 3/2 और dx। अब जो भी पावर है उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे, तो ये आएगा 2 x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट 0 to 2, फिर x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 और लिमिट 0 to 2। अब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर, ये आएगा 4/3 और x की पावर 3/2 और लिमिट 0 से 2 माइनस 2 अपॉन 5 एक्स की पावर 5/2 और लिमिट 0 से 2। अब 4/3 इस x की जगह पुट करेंगे पहले 2, तो 2 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, फिर माइनस 2/5 2 की पावर 5/2 माइनस 0 की पावर 5/2। अब इसमें से कुछ भी माइनस करेंगे तो यही रहेगा, तो इसको कैसे लिखेंगे 4/3 इंटू √2 की पावर 2 और उस पूरे की पावर 3/2, क्योंकि माइनस 0 करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। इसी तरह से -2/5 इसको लिखेंगे √2 की पावर 2 और उस पूरे की पावर 5/2, क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 था तो √2 का स्क्वायर करेंगे। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 4/3 इंटू √2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2√2, √2 इंटू √2 इंटू √2 तो क्या आएगा 2√2 माइनस 2/5 √2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √2 2 आएगा, फिर √2 इंटू √2 क्या आएगा 2, तो ये आएगा 4√2। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8√2 अपॉन 3 माइनस 8√2 अपॉन 5। अब एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 15। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 और 5 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 40√2, फिर माइनस 15 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3 और 3 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 24√2। अब 40√2 में से 24√2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 16√2 और अपॉन 15, तो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x। तो इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे हम और प्रॉपर्टी नंबर P4 अप्लाई करेंगे।
applying limit 0 to a f of x dx, limit 0 to a और f of a minus x और dx। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स की जगह क्या पुट करेंगे पाई बाई टू माइनस एक्स, फिर माइनस log ऑफ साइन 2 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करेंगे पाई बाई टू माइनस एक्स और dx। अब ये पाई बाई टू के अंदर से कुछ भी माइनस करते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में आता है फर्स्ट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, लेकिन आगे पाई बाई टू का मल्टीपल है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। तो I इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई बाई टू लॉग कोस एक्स माइनस इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे log ऑफ साइन ये आएगा 2 इंटू पाई बाई टू माइनस 2x ऐसे और ये dx। अब 2 से 2 माइनस हो जाएगा, पाई के अंदर से कुछ भी माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा सेकंड में साइन कैसा होता है पॉजिटिव और पाई का मल्टीपल है तो साइन ही रहेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा I इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई बाई टू लॉग कोस एक्स माइनस log ऑफ साइन 2x और dx। ये इक्वेशन सेकंड आ गई, क्योंकि पाई में से 2x माइनस करेंगे तो सेकंड में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, पाई का मल्टीपल है तो साइन रहेगा और पीछे वाला एंगल एज इट इज। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो लेफ्ट साइड के अंदर लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे तो क्या आएगा i प्लस आई और इधर लिमिट 0 से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स माइनस log ऑफ साइन 2x और dx प्लस लिमिट 0 से पाई बाई टू लॉग कोस एक्स माइनस log ऑफ साइन 2x dx। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो i प्लस आई ये तो हो जाएगा 2i और इनको इकट्ठा करके लिखेंगे ऐसे लिमिट 0 से पाई बाई टू, तो 2 लॉग साइन एक्स माइनस log साइन 2x प्लस 2 लॉग कोस एक्स और माइनस log ऑफ साइन 2x और dx। ये आ जाएगा। अब 2i इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स प्लस 2 लॉग कोस एक्स माइनस log साइन 2x है एक ये रहा तो क्या आएगा माइनस 2 लॉग साइन 2x और dx। अब इसमें यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो 2i इक्वल्स टू 2 लिमिट 0 से पाई बाई लॉग साइन एक्स प्लस log cos x माइनस log ऑफ साइन 2x और dx। अब इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से पाई बाई टू, इसमें log m प्लस log n का फॉर्मूला लगाएंगे और वो क्या होता है log mn, तो क्या आएगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स और माइनस log ऑफ साइन 2x और dx। अब I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से पाई बाई लॉग 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो फिर ये log साइन एक्स इंटू कोस एक्स आ जाएगा और माइनस log ऑफ साइन 2x और dx। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, अब ये इसको लिखेंगे
आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू पाई बाई टू। अब ये 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या हो जाएगा, log ऑफ साइन 2x अपॉन 2 माइनस log ऑफ साइन 2x और dx। अब इसमें log m अपॉन n का फॉर्मूला लगाएंगे, तो i इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई बाई 2, ये आएगा log साइन 2x माइनस log 2, क्योंकि log m अपॉन ये m का काम करेगा, ये n का, तो log m अपॉन n होता है log m माइनस n, माइनस log ऑफ साइन 2x dx। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो i इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई बाई 2 माइनस log 2 और dx। अब माइनस log 2 कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको बाहर निकाल लेंगे, तो माइनस log 2 लिमिट 0 से पाई बाई 2 और dx, तो i इक्वल्स टू माइनस log 2, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x और लिमिट 0 से पाई बाई 2, तो i इक्वल्स टू माइनस log 2, x की जब पुट करेंगे अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस 0। अब पाई बाई 2 के अंदर से कुछ भी माइनस करेंगे तो क्या आएगा, पाई बाई 2, तो i इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 log 2। तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 है लिमिट माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स और dx। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी है कि सबसे पहले जो dx के साथ है उसको f ऑफ x कंसिडर कर लेंगे, तो f ऑफ x क्या है, साइन स्क्वायर x। अब जहां जहां x है दोनों तरफ वहां क्या पुट कर देंगे, माइनस x, f ऑफ माइनस x, और इसको लिखेंगे साइन माइनस x और उसका स्क्वायर, तो f ऑफ माइनस x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस साइन x। साइन माइनस x क्या होता है, माइनस साइन x, लेकिन उसका क्या है, स्क्वायर, तो f ऑफ माइनस x इक्वल्स टू क्या आ गया, साइन स्क्वायर x, और साइन स्क्वायर x किसके इक्वल था, f ऑफ x के, तो f ऑफ माइनस x किसके इक्वल आ गया, f ऑफ x के। तो अगर f ऑफ माइनस x f ऑफ x के इक्वल आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं वो इवन फंक्शन है, हम बोलेंगे द फंक्शन इज इवन। अगर f ऑफ माइनस x माइनस f ऑफ x के इक्वल आ जाता तो ओड होता। अब इवन फंक्शन है तो प्रॉपर्टी ये है माइनस a से a f ऑफ x dx, अगर इवन फंक्शन है तो 2 आगे आ जाता है और उसको हम लिखते हैं लिमिट 0 टू a f ऑफ x dx। तो सेम इसमें चेंज करेंगे, अप्लाई करेंगे इसमें, तो i इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 आगे आएगा, लिमिट 0 से पाई बाई 2 और साइन स्क्वायर x dx। अब साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता तो 1 माइनस कोस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x, और ये 2 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, डिवाइड में, तो 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या होगा, साइन स्क्वायर x। अब इस साइन स्क्वायर x का ये वाले वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो i इक्वल्स टू 2 लिमिट 0 से पाई बाई 2 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 और dx। अब ये इनटू में है तो इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, टर्म्स को क्या कर देंगे, सेपरेट, तो i इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई बाई 2 dx माइनस लिमिट 0 से पाई बाई 2 कोस 2x dx। अब i इक्वल्स टू dx का इंटीग्रेशन तो क्या होगा, x, और यहाँ लिमिट 0 से पाई बाई 2 माइनस कोस 2x का इंटीग्रेशन होगा साइन 2x। फिर वेरिएबल के साथ जो होता है उससे क्या करते हैं, डिवाइड, और लिमिट 0 से पाई बाई 2। अब x की पुट करेंगे पहले अपर लिमिट, तो पाई बाई 2 माइनस 0, यहाँ 1/2 कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, ऐसे बाहर निकालेंगे, ये आएगा साइन 2 इंटू एक्स की क्या पुट करेंगे, पाई बाई 2, फिर माइनस साइन 2 इंटू क्या पुट करेंगे, 0। अब ये तो क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आएगा साइन पाई माइनस साइन 0, और साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है,
तो क्या आएगा पाई बाई टू माइनस 1/2 0 माइनस 0 और 0 में से 0 को माइनस करेंगे क्या आएगा 0 0 के किसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 तो क्या आएगा पाई बाई टू माइनस 0 तो आंसर क्या आएगा पाई बाई टू ठीक है आंसर क्वेश्चन नंबर 12 है I इक्वल्स टू लिमिट 0 टू पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स तो इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे और प्रॉपर्टी नंबर P4 अप्लाई करेंगे अप्लाइंग लिमिट 0 टू a f of x dx इक्वल्स टू लिमिट 0 टू a f of a माइनस x और dx यानी कि जहां जहां वेरिएबल होता है वहां अपर लिमिट माइनस वेरिएबल करते हैं तो ये आएगा लिमिट 0 से पाई एक्सिस अपुट करेंगे पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स और dx तो I इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई माइनस एक्स अपॉन पाई के अंदर से कुछ भी माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव पाई का मल्टीपल है तो साइन ही होता है और पीछे वाला एंगल एज इट इज ये आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स dx ये इक्वेशन सेकंड आ गई ऐड कर देंगे दोनों को एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 I और I क्या आएगा 2i लिमिट 0 से पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx लिमिट 0 से पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx अब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो 2i लिमिट 0 से पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और dx एलसीएम ले लेंगे तो 2i इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई 1 प्लस साइन एक्स अब 1 प्लस साइन एक्स को 1 प्लस साइन एक्स से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 और 1 की x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा x फिर 1 प्लस साइन एक्स को 1 प्लस साइन एक्स से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 और 1 की पाई माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा पाई माइनस एक्स और dx अब x से x कैंसिल होगा अब 2i पाई कांस्टेंट क्वांटिटी है लिमिट 0 से पाई dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स ना तो डायरेक्ट 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन है और ना ही इसका कोई फॉर्मूला होता है तो हम क्या करेंगे पाई लिमिट 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड कर देंगे और ये dx 1 माइनस साइन एक्स से 1 माइनस साइन एक्स फिर चाहेंगे तो कैंसिल हो जाएगा अब न्यूमरेटर में तो क्या आ गया लिमिट 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स और dx अब इसको आगे सिंप्लीफाई करें अब इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से पाई बाहर है और 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा कोस स्क्वायर एक्स ये क्या आएगा कोस स्क्वायर एक्स और dx अब पाई लिमिट 0 से पाई इसको ही लिखेंगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू कोस एक्स और dx अब पाई लिमिट 0 से पाई 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये आएगा सेक एक्स 1 अपॉन कोस एक्स तो क्या हो जाएगा सेक एक्स और साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या हो जाएगा टेन एक्स और dx अब टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे तो पाई लिमिट 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस पाई लिमिट 0 से पाई और सेक एक्स इंटू
10x dx। अब पाई sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x और लिमिट लगाएंगे 0 टू पाई, फिर माइनस पाई sec x 10x का इंटीग्रेशन होता है sec x और लिमिट लगाएंगे 0 टू पाई। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आएगा पाई, x की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 10 पाई माइनस 10 0, फिर माइनस पाई, यहाँ sec पाई माइनस sec 0। अब पाई 10 0 की पाई की वैल्यू भी क्या होती है 0 और 10 0 की वैल्यू भी क्या होती है 0, माइनस पाई sec पाई की वैल्यू होती है -1 और sec 0 की वैल्यू क्या होती है 1। अब ये 0 माइनस 0 0 0 की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 माइनस पाई -1 और -1 क्या होगा -2, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे 2i था ये, तो 2i इक्वल्स टू, ऐड किया था हमने इक्वेशन को तो ये 2i था और ये आएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 2 पाई। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो i इक्वल्स टू क्या आ गया पाई। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है i इक्वल्स टू लिमिट माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन रेज टू द पावर 7x dx। जब भी लिमिट माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 हो तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि फंक्शन ओड है या इवन है। तो dx के साथ जो भी होगा वो f ऑफ x होगा, तो इसको हम लिखेंगे f ऑफ x इक्वल्स टू साइन x और उसकी पावर 7। अब जहां जहां x है वहां माइनस x पुट कर देंगे, तो f ऑफ माइनस x इक्वल्स टू साइन माइनस एक्स और उसकी पावर 7। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, क्योंकि साइन माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स। अब उसकी पावर ओड है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस साइन की पावर 7x और एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस एफ ऑफ एक्स। जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ जाएगा तो हम बोलेंगे द फंक्शन इज ओड। और जब ओड फंक्शन होता है तो i इक्वल्स टू माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स dx की वैल्यू क्या होती है 0। ये तभी अप्लाई होता है जब फंक्शन कैसा ओड, तो हमने प्रूव कर दिया ओड की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या जाए माइनस एफ ऑफ एक्स। तो हमारा फंक्शन तो ओड है तो हम बोलेंगे i इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन की पावर 7x dx और ओड फंक्शन होने की वजह से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू 2 पाई कोस की पावर 5x dx। तो जब लिमिट 0 से 2a वाली होती है तो इसमें 2 जहां जहां x होता है वह अपर लिमिट माइनस एक्स पुट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो f ऑफ x की वैल्यू लिखेंगे और वो क्या है कोस x की पावर 5। अब जहां जहां x है वहां 2 पाई माइनस एक्स पुट करें, क्या आएगा कोस 2 पाई माइनस एक्स और उसकी पावर 5। तो एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, अभी 2 पाई के अंदर से कुछ भी माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, पाई का मल्टीपल है तो कोस ही रहेगा, तो ये आ जाएगा कोस एक्स और उसकी पावर 5। तो एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा कोस की पावर 5x और एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ 2 पाई माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल आ गया तो फॉर्मूले से अगर ये होता है लिमिट 0 से 2a एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2 आ गया जाएगा, लिमिट 0 से पाई हो जाएगी और एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगाते हैं जब 2 पाई माइनस या 2a माइनस एक्स किसकी इक्वल आ जाए एफ ऑफ एक्स की। तो हमारा आ गया है तो हम इसको कैसे लिखेंगे i इक्वल्स टू 2 को आगे लेके आएंगे, इसको लिखेंगे लिमिट 0 से पाई और कोस की पावर 5x dx। फिर इसको f ऑफ x रखेंगे या उससे पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 इंटू लिमिट 0 2 इंटू पाई बाई 2, फिर ये 2 ये वाला फॉर्मूला बन गया। अब कोस
की पावर 5x dx। अब एफ ऑफ एक्स है कोस एक्स की पावर 5। फिर अब यहाँ पे तो 2 पाई था, अब यहाँ पे क्या है 2 इंटू पाई बाई 2। तो जहां जहां एक्स है वह क्या पुट करेंगे 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये आएगा कॉस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स और उसकी पावर 5। तो एफ ऑफ 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब पाई के अंदर से कुछ भी माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में। सेकंड में कोस कैसा होता है नेगेटिव, और पाई एक्स पाई का मल्टीपल है तो कोस ही रहेगा, और पीछे वाला एंगल एज इट इज। अब नेगेटिव की पावर ओड होगी तो नेगेटिव आ जाएगा। तो एफ ऑफ 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस कोस की पावर 5x, और एफ ऑफ 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या होगी i इक्वल्स टू 2 इंटू 0, और 0 की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाता है एफ ऑफ एक्स के, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 0। तो यह 0 पुट कर दिया, 0 की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 15 है लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स। और जब भी साइन एक्स और कोस एक्स और लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो तो हम प्रॉपर्टी नंबर P4 लगाते हैं। तो इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे और बोलेंगे अप्लाइंग लिमिट 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट 0 से a और एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो i इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन जहां जहां एक्स है ना वहां पर लिमिट माइनस एक्स पुट कर देंगे अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स और dx। अब i इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 के अंदर से कुछ भी माइनस करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में आएगा फर्स्ट में, और फर्स्ट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, और पाई बाई 2 का मल्टीपल है तो किस में बदल जाएगा कोस में। तो ये आ जाएगा कोस एक्स। फिर माइनस पाई बाई 2 के अंदर से कुछ भी माइनस करेंगे फर्स्ट में कोस कैसा होता है पॉजिटिव, लेकिन पाई बाई 2 का मल्टीपल है तो किस में बदल जाएगा साइन अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। और ये इक्वेशन सेकेंड ऐड कर देंगे दोनों को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो i प्लस आई इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। फिर प्लस लिमिट 0 से पाई बाई 2 कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इंटू साइन एक्स और dx। तो लेफ्ट साइड में तो i प्लस आई क्या हो जाएगा 2i, और इन दोनों को कंबाइन कर देंगे से लिमिट 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स और dx। तो 2i लिमिट 0 से पाई बाई 2 एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, इसको इससे डिवाइड कर दिया आएगा तो क्या आएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स और dx। इस साइन एक्स से ये साइन एक्स कैंसिल होगा, कोस एक्स से कोस एक्स। अब ऊपर 10 टर्म्स थी वो कैंसिल हो गई तो ऊपर क्या बचा 0, और 0 के नीचे कुछ भी होगा क्या आएगा 0। ये आएगा लिमिट 0 से पाई बाई 2 0 dx, और 0 किसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। तो 2i इक्वल्स टू क्या आएगा 0।
तो आई की वैल्यू क्या आएगी 0.2 और आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ये आंसर है।